हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित। आज मैं लेके आया आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो जो है महिंद्रा के ट्रियो जोर, ट्रियो यारी एंड ट्रियो के बारे में। इसमें मैं कंप्लीट सर्विस कवर करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से सर्विस के कवर करते हुए आप अपनी गाड़ी का वारंटी सही रख सकते हैं, क्योंकि एक सर्विस ही आपकी गाड़ी का वारंटी का सारा कुछ मेंटेन रख सकता है। अगर गाड़ी का सर्विस हिस्ट्री सही नहीं है तो वारंटी में आने वाले कोई भी पार्ट में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता। आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे चैनल को, इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी बहुत सारा वीडियो इस तरीके से बना सकूं और आप सभी का हेल्प कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रियो जोर के बारे में। तो ट्रियो जोर में आपको कितना वारंटी मिलेगा और कितने साल के लिए मिलेगा और कितने किलोमीटर के लिए मिलेगा, ये देखते हैं। तो आपके ट्रियो जोर में 3 साल का वारंटी होगा और 80,000 किलोमीटर तक, दोनों में से जो पहले आ जाए। अगर आपकी गाड़ी कम चल रही है तो आपका 3 साल हो जाता है गाड़ी का, तो वारंटी आपकी लैप्स हो जाता है, ठीक है। और गाड़ी का आपका रनिंग ज़्यादा है तो जैसे ही गाड़ी 80,000 क्रॉस करेगा तो उसका वारंटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट 3 साल और 80,000 किलोमीटर के अंदर आपकी गाड़ी वारंटी में रहती है, तो इस वारंटी पीरियड में आपको सब कुछ अच्छे तरीके से मेंटेन करना है सर्विस के दौरान, ठीक है। और जो चार्जर होता है, चार्जर का 1 साल का वारंटी होता है। जो हमें चार्जर मिलता है गाड़ी चार्ज करने के लिए, उसका 1 साल का वारंटी होता है, ठीक है। बट उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि वायर नहीं कट जाना चाहिए या चार्जर पे पानी नहीं जाना चाहिए। इस तरीके का अगर नहीं होता है कुछ भी प्रॉब्लम, तो आपकी चार्जर वारंटी में कवर होगा, ठीक है। अब हमारी गाड़ी में 3 टायर लग के आता है और 1 टायर हमारे गाड़ी में स्टेपनी में होता है, ठीक है। इसमें आपको एमआरएफ का टायर मिल रहा है। एमआरएफ के टायर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आपकी गाड़ी में टायर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डीलर पे जाएंगे अपनी गाड़ी को लेकर। डीलर से आपको जो भी नियरेस्ट या जो भी बगल में, आपके डीलर के बगल में जो भी एमआरएफ का सर्विस सेंटर होगा या डीलरशिप होगी, वहाँ पे इस टायर को भेज दिया जाता है चेक होने के लिए, ठीक है। चेक होने के बाद अगर इस टायर में कुछ प्रॉब्लम है और वो जेन्युइन है तो आपको वारंटी में कवर हो जाता है, वो आपको फिर से नया टायर मिल जाएगा, ठीक है। बट उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, वो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चल पाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग मेंटेनेंस शेड्यूल, अपने ट्रियो जोर में मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या क्या हमें मेंटेन करना है और फर्स्ट और सेकंड सर्विस हमें कितने किलोमीटर पे कराना है और कितने मंथ पे कराना है, जो सबसे मेन चीज़ है। तो ट्रियो जोर में जो आपका पहला सर्विस होगा वो 2000 किलोमीटर पे होगा और 2 मंथ पे होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी अगर चल रही है ज़्यादा, आपका किलोमीटर का रनिंग ज़्यादा है, तो आप 2000 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी की सर्विस होगी। अब आपकी गाड़ी का रनिंग कम है तो आपको 2 महीने में सर्विस कराना है, दोनों में से जो पहले आ जाए। यहाँ भी वही कंडीशन है कि मतलब अगर 2000 किलोमीटर पहले आ जा रहा है तो 2000 पे सर्विस कराना है, या 2 मंथ जल्दी आ जा रहा है आपके किलोमीटर से पहले तो आपको 2 महीने के अंदर ही सर्विस कराना है, तो आपकी गाड़ी का सर्विस शेड्यूल सही रहेगा। सेकेंड सर्विस आपको कब कराना है? 10,000 किलोमीटर या 12 मंथ में, यानी कि जब से आपने गाड़ी ख़रीदा है उस डेट से 1 साल या 10,000 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी को आपको सर्विस कराना है। फ्री सर्विस में क्या कवर होगा आपका? फ्री सर्विस में आपका पार्ट्स का पैसा आपको लगेगा, बस उसमें आने वाले लेबर चार्जेस आपका फ्री रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पेड सर्विस में। तो 10,000 के बाद या 12 मंथ के बाद जो सर्विस होगा वो पेड सर्विस में काउंट होगा। अब पेड सर्विस कब होगा? तो 20,000 किलोमीटर पे आपका पेड सर्विस होगा या 24 मंथ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि पहला सर्विस 2000 किलोमीटर पे होगा और दूसरा सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होगा, और 10,000 के बाद हर 10,000 पे आपको सर्विस कराना है या 12 मंथ पे, ये चीज़ ध्यान देना है। तो आपका सेकेंड सर्विस के बाद पेड सर्विस होगा। पेड सर्विस में आपको लेबर चार्जेस भी लगेंगे और पार्ट्स का दाम भी लगेगा, ठीक है। ब्रेक ऑयल कब चेंज होगा? ब्रेक ऑयल आपकी गाड़ी का 2 साल या 40,000 किलोमीटर में ब्रेक ऑयल चेंज होगा।
टायर प्रेशर कितना मेंटेन करना है, गाड़ी का जो टायर है उसका भी प्रेशर मेंटेन करना होता है। तो वो हमें मेंटेन करना है। जो हमारा आगे का टायर होता है उसका 40 प्रेशर रहेगा, यानी 40 पॉइंट हवा रहेगा आगे वाले टायर में। पीछे का जो 2 टायर है उसमें 62 पॉइंट यानी 62 पॉइंट हवा रहेगा। हवा हमें अच्छा मेंटेन करना है, गाड़ी का टायर का जो प्रेशर है वो सही मेंटेन करना है हम लोग को। उससे क्या बेनिफिट है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? अगर टायर का प्रेशर सही है तो आपकी गाड़ी में पिकअप भी सही रहेगा और आपकी गाड़ी का एवरेज भी सही रहेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं ट्रियो यारी और ट्रियो 2.0 में किस तरह से सर्विस मेंटेन किया है, ट्रियो और ट्रियो यारी के बारे में। ठीक है, तो ट्रियो यारी में आपका सेम ट्रियो जोर के जैसा ही वारंटी मिलेगा आपको 3 साल या 80,000 किलोमीटर। ठीक है, बट ट्रियो यारी में थोड़ा सा अलग है। ट्रियो यारी में क्या है कि ट्रियो यारी में आपका साल सेम रहेगा, 3 साल का आपको वारंटी मिलेगा, बट किलोमीटर कम हो जाता है वहाँ पे 40,000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी का सर्विस रहेगा। ठीक है, चार्जर सभी मॉडल पे सेम रहेगा, चाहे आप ट्रियो यारी लेते हैं, ट्रियो ऑटो लेते हैं या ट्रियो जोड़ लेते हैं। चार्जर का जो वारंटी है वो सेम रहेगा और टायर का वारंटी भी सेम रहेगा। ठीक है, तो अपना चार्जर है वो 1 साल का वारंटी रहेगा तीनों मॉडल पे, और टायर में भी सेम कंडीशन रहेगा तीनों मोड। ठीक है, सर्विस का फर्स्ट और सेकंड तीनों मॉडल पे सेम रहेगा, चाहे आप ट्रियो यारी लेते हैं, ट्रियो ऑटो लेते हैं या ट्रियो जोड़ लेते हैं, सब पे सेम रहेगा। 2000 किलोमीटर या 2 मंथ, 10,000 किलोमीटर या 12 मंथ, यहाँ तक आपका फ्री सर्विस कवर करेगा तीनों मॉडल पे। ठीक है, 10,000 और 12 मंथ के बाद जो सर्विस आएगा वो आपका पेड सर्विस में काउंट होगा। ठीक है, देखने वाला मेन बात यहाँ पे ये है कि आपका जो आपका ट्रियो ऑटो है, ट्रियो ऑटो में ट्रियो जोड़ के जैसा ही आपका 2 साल या 40,000 किलोमीटर पे ब्रेक ऑयल चेंज होगा। ठीक है, ट्रियो यारी में ब्रेक ऑयल नहीं लगता है, इसमें मैनुअल ब्रेक यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका स्पीड कम है। अब आपका स्पीड ट्रियो यारी में आपका टॉप स्पीड जो है 25 का आता है। ठीक है, बट अगर ट्रियो ऑटो या ट्रियो जोड़ आपके पास है तो उसका टॉप स्पीड 50 का रहता है, तो इसलिए वहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ करता है। जहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में आपको ब्रेक ऑयल भी लगता है। ठीक है, ट्रियो ऑटो और ट्रियो यारी में, ठीक है, टायर प्रेशर किस तरीके से मेंटेन करना है तो लिख लीजिए, या आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। ट्रियो ऑटो में हम लोग को आगे का टायर का प्रेशर जो मेंटेन करना है वो है 46, यानी कि 46 प्रेशर हमें मेंटेन करना है, 46 पॉइंट का। और पीछे का जो दोनों टायर है उसमें एक बराबर 50 पॉइंट हवा रखना है हम लोग को। ठीक है, बट ट्रियो यारी में थोड़ा अलग है क्योंकि ट्रियो ऑटो और ट्रियो जोड़ बड़ी गाड़ी है, ट्रियो यारी छोटी गाड़ी है। तो छोटी गाड़ी जो ट्रियो यारी है इसमें आगे का टायर जो है इसमें 38 हम लोग को मेंटेन करना है प्रेशर आगे का टायर के लिए। ठीक है, और जो पीछे का टायर है उसमें 46 पॉइंट हवा मेंटेन करना है पीछे के टायर में। देखिए मैं तीनों मॉडल पे आपको एयर प्रेशर इसलिए बता रहा हूँ कि टायर का जो प्रेशर है वो आपकी गाड़ी में पिकअप हो या फिर एवरेज हो, ये दोनों को बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर, जो टायर का जो एयर प्रेशर है वो सही नहीं है, तो आप जब गाड़ी लोड करके पैसेंजर के साथ जब आप चलेंगे तो आपको गाड़ी चलाने में अच्छा नहीं लगेगा, गाड़ी आपकी भारी चलेगी। भारी इसलिए चलेगी क्योंकि टायर प्रेशर कम होने की वजह से टायर पे लोड रहेगा। ठीक है, टायर पे लोड रहेगा तो जहाँ आपका लोड पकड़ेगा तो फिर एवरेज भी कम होगा। ठीक है, तो हम लोग को एवरेज भी सही रखना है, गाड़ी का लोड भी सही से चलाना है, तो हमें टायर प्रेशर एकदम मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और आज मैं जो इस सर्विस हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया था सर्विस शेड्यूल के बारे में और वारंटी से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन था, तो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ कि अगर आपको अपनी गाड़ी का वारंटी सही रखना है, आपको इस तरीके से अपने गाड़ी का वारंटी रखना है कि आप
कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया, जैसे कि डिफरेंशियल ऑयल चूड़ा है या मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है या बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप झट से गए और डीलरशिप पे गए और आपको वारंटी कवर हो गया, आपको एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं लगा। ये तभी पॉसिबल है जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है, तब तक आपको सारा सर्विस जो सर्विस शेड्यूल के हिसाब से आपको सर्विस सेंटर पे जाके कराना पड़ेगा। इससे आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो वो सामान आपका वारंटी में कवर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ जिसमें मैं हर एक वारंटी पार्ट का बारे में आप लोग को बताऊँगा, जिससे बहुत सारा कन्फ्यूजन्स आप लोग का दूर होगा आपकी गाड़ी के बारे में। ठीक है, और आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है, तो प्लीज़ इसी तरह प्यार दें और